कोटि गणपति बप्पा नमो नमः। सिद्धि विनायक गजानना हे नमो नमः। कि कहीं मेरी साड़ी तो नहीं गिरी जा रही, कहीं मेरा तो मन उसका कथा नहीं है, मन तो उसका साड़ी में है। जो शांत बैठा, आप सबको गौर करके देख लेना, जो शांत। परीक्षित ने सुखदेव से पूछा कि वो इतना रजोगुणी है, बिना कुछ किए रह नहीं सकता, सबको मारता काटता रहता था, तो उसको परम पद की प्राप्ति कैसे होगी? अब दुष्टों को भी परम पद की प्राप्ति। प्राचीन काल की बात है, आसीत राजा सार्वभौमा सूरसेनेषु वै नृपा। सूरसेन देश में एक चक्रवर्ती सम्राट चित्रकेतु राजा थे। राजा चित्रकेतु ने भगवान से प्रार्थना किया, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अंगिरा ऋषि ने वो यज्ञ कराया था और भगवान से प्रार्थना की। हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवान। हमारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण मोहे दयालु भगवान। ना हम में बल है ना हम में साथी, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन। हम हैं भिखारी, हमारे दर में तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुना है कि हम हैं हम सवेरे, आएगी हम हैं अंश तेरे। तुम ही हो सबके दाता ही प्यारे, तुम ही हो सबके दाता ही प्यारे। तुम्हारे होकर भी हम दुखारी, तुम्हारे होकर भी हम दुखारी। तुम्हारे होकर भी हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं। वो ईर्ष्या करने लगे। ये एक स्वभाव पुत्र ही पहले प्राप्त हो, हमारा सम्मान बढ़ जाएगा। अच्छा, जब पुत्र किसी को होता है तो उसकी सेवा भी बहुत बढ़ जाती है, उसको बड़ी अच्छी अच्छी चीजें खिलाई जाती है, उसकी देखभाल भी बहुत अच्छी होती है। अब मैं किसकी बात बताऊं, मैं अपनी ही बात बता सकता हूं। जब पुत्र हुआ तो बड़ा बहुत धूमधाम, बड़ा दिव्य व्यवस्था उन दिनों हुई। और जब बिटिया हुई तो 125 रुपए खर्चा आया था। कितना? उस जमाने केवल 125 रुपए पूरा खर्च। तब से लेकर आज तक कोई खर्चा नहीं, पुत्री पर कोई खर्चा नहीं, पुत्र पर दसियों लाख रुपए खर्चा। ये क्या है? ये वही, ये मोह वही। अन्य रानियों ने ईर्ष्या से कि राजा का सारा ध्यान उसी रानी पर है जिसके पुत्र हुआ,
अब हमारे पुत्र हो नहीं रहे, राजा ध्यान दे नहीं रहे, तो मैं क्या करूं, इसका भी सम्मान घट जाए। और सब लोगों ने उसको जहर दे दिया, जहर। जब जहर दे दिया तो पुत्र खत्म हो जाता है। राजा चित्रकेतु बहुत दुखी होते हैं, बहुत बहुत प्रकार से विलाप करते हैं। अंगिरा जिनके कारण वो पुत्र प्राप्त हुआ था, जिनके यज्ञ से प्राप्त हुआ, वो फिर आते हैं, नारद जी आते हैं और समझाते हैं, विभिन्न प्रकार से नारद जी समझाते हैं। का ज्ञान दिया, मंत्रोपनिषद का ज्ञान दिया और कहा कि तुम इस मंत्रोपनिषद के ज्ञान से उस परम पद को प्राप्त कर लोगे, शोक न करो। चित्रकेतु ने नारद जी के उस मंत्र उपनिषद के ज्ञान को प्राप्त करके उसके अंतःकरण में वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, अथ देवर्षि राजं संपरेतं नृपात्मजं दर्शितेति होवाच ज्ञाति नाम शोचताम्। परीक्षित कहते हैं, उसके बाद नारद ने उस मृत राजकुमार के आत्मा को बुलाया। राजन का शोक शांत नहीं हो रहा था, तो उस राजकुमार की आत्मा को बुलाया स्वर्ग से और सामने सामने बात कराया चित्रकेतु से। नारद बोले, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते सुहृदो बांधवा तृप्ता सुचात्वकृतया भ्रशम। नारद कह रहे हैं उस आत्मा से, जो जीवात्मा है, कि तुम शरीर धारण करके इनके यहाँ आओ और इनके पुत्र फिर बन जाओ। कलेवरम समाविश्य शेष मायु सुहृद्व्रता भुंक्षो भोगवान पितृ प्रत्रान अधितिष्ठत नपाशनम। इस शरीर को फिर धारण कर लो और इनके पुत्र बनकर के शेष जीवन इनके साथ रहो। जीव से कह रहे हैं नारद। अब देखिए नारद वगैरह कितने ज्ञानी है। लोग कहते हैं नारद चुगलखोर, चुगली कराते। नारद जी का एक ही कार्य है, एन केन प्रकारेण जीव को परमात्मा से जोड़ देते हैं, चाहे चुगली करके, चाहे लड़ाई लगवा कर, चाहे जिस तरीके से उसका उद्धार करा देते हैं। वही रहने वाला कोई सर्प बन। अब हम लोग लड़का जो भी उसके कर्म, तो कहा कि अपने कर्मों के अनुसार, वो आत्मा बोले अपने कर्मों के अनुसार लोग जीवन धारण करते हैं। जो आय व्यय होता है, किसी का किसी से ऋण है। अब किसी ने किसी का 10 लाख रुपए ले करके भाग गया और मर भी गया, तो 10 लाख का कर्जी तो है ना। अब रीता पांडे का कोई 10 लाख का कर्जी है, वो भाग गया, मर भी गए, शरीर चला गया, तो अब वो 10 लाख रुपए कर्जा चुकाने के लिए उसको जन्म लेना पड़ेगा। है ना विचित्र बात। अब उसको फिर एक बार जब चाहे जितना तपस्या किया, एक बार तो कर्ज चुकाने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई शरीर शांत होने लगता है, तो हम ब्राह्मण लोगों को ये निर्देश सदगुरुदेव के द्वारा प्राप्त है कि जब किसी का शरीर शांत हो तो उसके सारे बंधन खोलवा दो। तो लोग बंधन का मतलब सोचते हैं कि इनकी सारी गांठें खोल दो। ये वो बंधन नहीं होते, ये तो वो मृत शरीर के बंधन है। बंधन वो कि हम लोग पूछते ये कोई व्रत रहता था? हाँ पंडित जी व्रत रहता। कौन व्रत? एकादशी व्रत रहता था। तो एकादशी का उद्यापन किया था? नहीं किया था। तो एक बंधन है ना। तो तुरंत जल रखा, 1 रुपया रखा और दान स्वयं हमने ले लिया और एकादशी का उद्यापन का अपना थोड़े उसको आशीर्वाद दे दिया, मुक्त कर दिया। इस तरह से जितने व्रत रहते थे, अब आप लोग तो तमाम व्रत रहते हैं। घर घर कुछ न कुछ कार्यक्रम हर महीने में 1-2 दिन, हर 15 दिन पर होते रहता है।
उनका उद्यापन कोई करता है? नहीं करता है। व्रत रहने में आप लोग बहुत तेज हैं, तमाम प्रकार के आप लोगों के व्रत होते हैं, तमाम प्रकार के भोजन और माताओं बहनों बुला करके आप लोग सब खिलाते पिलाते रहते हो, ब्राह्मणों खिलाते पिलाते रहते हो, लेकिन उन व्रतों का उद्यापन भी करना चाहिए, उनसे मुक्त हो जाना चाहिए, नहीं वो कर्ज है आपके ऊपर। तो उस कर्ज से मुक्ति के लिए एक बार फिर आना पड़ेगा। चित्रकेत को उस जीवात्मा की बात सुन करके वैराग्य हो जाता है। इसी प्रकार जैसे अर्जुन को वैराग्य हुआ था जब अभिमन्यु की आत्मा को भगवान श्री कृष्ण लेकर के आए थे। भगवान नारद ने देखा चित्रकेतु के अंदर वैराग्य है और भगवान को की प्रार्थना करने लगा। भगवान ने उसने पूरा अपने को ध्यान किया और बहुत अच्छी स्तुति किया। ये स्तुति करना चाहिए जब भगवान की, विशेषकर भागवत की कथा हो, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव का कहीं पूजन चल रहा हो तो ये स्तुति जरूर करना चाहिए। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हे वासुदेव भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। कैसे? प्रद्युम्न के साथ, आपके पुत्र प्रद्युम्न के साथ और उनके पुत्र अनिरुद्ध के साथ, और नमः संकर्षणाय च। संकर्षण भगवान नाम है बलराम जी का। जब इतने लोगों को पूजा करोगे तब भगवान श्री कृष्ण की पूजा पूरी होती है। ऐसे ही अगर आप लोग भगवान राम की पूजा करना चाहो, अखंड रामायण कराना चाहो तो राम दरबार लगाते हो। राम जी हो, भरत जी हो, लक्ष्मण जी हो, शत्रुघ्न हो, चारों भैया हो और हनुमान जी महाराज हो। अब भागवत का पाठ अगर कराना हो तो उसमें एक आचार्य हो जो केवल भागवत का शुरू से लेकर आखिर तक वाचन कर रहा हो, एक आचार्य हो जो यजमान का पूजा विधि विधान से करा हो, कम से कम 2 आचार्य इतने हो, और तीसरा आचार्य उसके रहस्यों को यजमान को बतावे। 3 तो होने ही चाहिए। और पूजा किसकी करे? प्रधान कलश स्थापित करे वरुण कलश, वरुण देवता, जल के देवता यहां विराजमान। ज्यादातर भागवतें जो पार्कों में होती उनमें ये सब कुछ नहीं होता। कभी देखा? गणेश जी, माता गौरी को बुलाया जाता आवाहन करके, आपसे पूजा कराया जा रहा होगा, पूरी विधि से कराया जा रहा है ना, पूरी विधि से, प्रामाणिक तरीके से। कभी आपको ये क्षोभ नहीं होगा कि हमारे यहाँ तो ये नहीं हुआ। अरे वो पड़ोस के थे भैया, उन्होंने कुछ कराया नहीं। इसके बाद गौरी माता की सहेलियां 16 मात्र का 16 माता है, 16। लक्ष्मी जी की वो पीठ जो खड़ी खड़ी जिसमें सिक्का लगा हुआ, लक्ष्मी जी की पीठ, लक्ष्मी जी की प्राप्त कराना तो वहां प्रणाम करना चाहिए। ऐसे ही 64 योगिनी माता है विराजमान, नवग्रह के साथ में अधिदेवता, प्रत्यधि देवता, 5 लोकपाल, 10 दिक्पाल सभी विराजमान, बहुत से देवता, बहुत से नाम है। और सर्वतो भद्र मंडल पीठ, उसमें संपूर्ण देवता पहले दिन आवाहन कराया होगा, आपने सुना होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की, तुम्ही मेरे किनारा हो, जिंदगी सहारा बनाया है, सजाया है तुमने सभी नजारा तुम्ही हो।